एक और नया दिन और एक और नई एबोमिनेशन मूवी जो कि मैंने देखी। तुम सब तो जानते ही हो कि मेरा बुरी मूवीज़ को लेकर प्यार कितना ज़्यादा है। पर आज मेरे साथ जो हुआ, मैं भी सरप्राइज था देखकर कि मैंने मूवी को एंजॉय नहीं किया बल्कि लेजिट मेरा सिर दर्द करने लगा। वो भी उस एक्टर की वजह से जिसे हम इन शॉर्ट रोलेक्स के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट्स में ऑलरेडी वार्न किया था कि शिवा जो कि मूवी के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने आज तक कोई अच्छी मूवी नहीं बनाई, तो उम्मीद मत रखना। बाकी अगर अभी इस मूवी को खोल के देखे तो इट्स जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट और यही इसे निहायती बुरा बनाती है। इन्होंने इसे शुरू तो किया होगा एक एपिक की तरह, पर ये साथ ही साथ होना और भी बहुत कुछ चाहती है। ये मेट्रो मॉडर्न पावर फैंटेसी भी होना चाहती है, तो एक पास्ट की एम्बिशियस एक्स्ट्रावैगेंट एपिक भी बनना चाहती है। और उसको दर्शाने के लिए इतनी जेनेरिक स्टोरी इसमें दिखाई गई है, वो भी गला फाड़ के चिल्लाते हुए कि आपका दिल दर्द करे ना करे पर दिमाग जरूर से दर्द करने लगेगा। स्टोरी के बारे में बोलूं तो एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वाला लौंडा है, एक दिन अपनी फैसिलिटी से भाग जाता है। उसके पास कुछ मैग्नीटो जैसी पावर्स हैं। अपने सूर्या के मॉडर्न कैरेक्टर फ्रांसिस थियोडोर से मिलना चाहता है, उसे अवेक करना चाहता है कि वो अतीत में क्या था। अब इस पॉइंट तक फ्रांसिस को कुछ भी नहीं पता, पर एक अजीब सा रिश्ता उसको उस लड़के के साथ महसूस होता है। मतलब कि वो डिडी वाला नहीं बल्कि बाप बेटे वाला, कि पास्ट में ऐसा कुछ था अपना रिलेशन। जहां अपने अतीत वाली कहानी में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रोमन सोल्जर्स आ रहे हैं अपनी बहुत ही बड़ी टुकड़ी के साथ और 5 द्वीपों वाले कबीलों और गांवों को कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसमें पहले छल का इस्तेमाल किया जाता है, फिर डिवाइड एंड रूल का, एंड उसी में पूरी मूवी खत्म हो जाती है। बॉबी देओल किसी ब्रूटलिस्ट वाले कबीले से बिलोंग करते हैं और सूर्या का कंगुआ किसी खूबसूरत जंगल और वॉरियर रेस वाले कबीले से बिलोंग करता है। और एक दिन जब कंगुआ ने उस आदमी को मार दिया जो रोबन्स के लिए काम कर रहा था और खुद के ही लोगों को मरवाते जा रहा था, तो उसके अनाथ बेटे को कंगुआ ने गोद ले लिया एज अ फादर के रूप में। और अब लॉन्डे ने अपने माँ बाप को ही मरते हुए देखा था और उसी के मर्डरर के साथ वो जी रहा है, तो एक दिन देख के कंगुआ पे भी वो अटैक कर देता है, जिसको देख के कंगुआ बड़ा इमोशनल हो जाता है कि कैसे मैंने जिंदगी में पहली बार किसी बच्चे को अनाथ किया हो या फिर पहली बार किसी औरत को विधवा किया हो। तो वो काफी इमोशनल हो जाता है कि भाई ये क्या मैंने कर दिया, और अपने गांव को उसे प्रोटेक्ट भी करना है। और उस लौंडे से वादा भी करता है कि तुम मुझे मार देना बट मुझे पहले अपने गांव को बचा लेने दो। अब देखो, मैं देख चुका हूं विनलैंड सागा, तो मैं जानता हूं कि ये कितना सेंसलेस चुतिया सा लॉजिक है, पर फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलो कहानियां अच्छी बुरी होती रहती हैं, पर उसे दिखाने का तरीका कैसा है। एंड सही में बोलूं तो ये उसी सेंसलेस एक्सपोजिशन पे डबल डाउन करती है। मूवी के फ्यूचर और पास्ट के एडिट्स की तो प्रॉब्लम है ही, पर साथ ही साथ मेन मूवी की जो नॉर्मल पेसिंग भी है, वो ऐसा लगता है कि सेक्शंस में अलग अलग जगहों में वो शूट की गई थी अपनी अलग कहानी के साथ, और साथ में उन्हें लाकर स्टिच कर दिया गया। जैसा रंग बिरंगा कपड़ा हो जाता है कि अगर आप उसे टुकड़े के साथ स्टिच कर दो, ये ऐਵੇਂ ही नजर आती है इसकी एडिट। वो कब बोट पे चले गए, वो कब बर्फीले ऐश वाले जंगल में है, या फिर बॉबी देओल की वो मैड मैक्स वाली दुनिया, या फिर उसके ऊपर रोमन्स का अपना पानी में अलग शिप लेकर जो आना, उसके बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता। और वो ड्रास्टिकली डिफरेंट टाइम जोन्स या फिर कल्चर्स में कूद जाते हैं कि हाँ ये चीजें तो ऐਵੇਂ ही पोर्टल से ही भाई रीच आउट की जा सकती हैं। जहां एक्शन की अब बात करें तो उसने भी बुरे होने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। पूरा वन साइडेड एक्शन चल रहा होता है। अगर माइनर विलन को भी कोई ऐसे विलन वाला काम करना हो तो वो पूरा वन साइड उसकी तरफ से चलेगा, और जब हीरो की एंट्री हो जाएगी तो वो भी वन साइडेड एक्शन वहीं पे चलेगा। इवन जब लड़कियां भी लड़ रही होती हैं, मुझे लगा था कि चलो भाई ठीक है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नजर आएगा, लेकिन नहीं। जब कंगुआ के रियलाइज कराने के बाद वो एक सेंस ऑफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता। वहां भी एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कोरियोग्राफी में देखने को मिलती है, वो भी उसे लेजिली वन साइडेडली ही फॉलो करते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बस वो लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं। आई किड यू नॉट, देयर आर सीन्स इन द एक्शन कि लोग सीरीज में बैठे हुए हैं और वो गर्दन काटते हुए चला जा रहा है। बंदे स्क्रीन पे खड़े हुए हैं, बस वो कॉन्फ्लिक्ट में कूद रहे हैं कि ये हमें मारने आएगा और हमें बस उसके बाद मरने की एक्टिंग करनी है। जहां एंड में हद तो तब हो गई जब कंगुआ रस्सी पकड़ के अपना एक्शन कर ही रहा था और उसके पीछे जस्ट एक बंदा खड़ा है, वो भी देख रहा है कि उसके सामने जो भी उसका कंपेनियन दोस्त होगा वो मार खा रहा है, मर के गिर जा रहा है और वो कुछ नहीं करता। फिर कंगुआ स्लो मोशन में एक्शन करते हुए फिर नॉर्मल स्पीड में आकर फिर जब पीछे भी मुड़ता है तो उस बंदे को मारता है और वो फिर भी वो बंदा कुछ नहीं करता। जैसे लगता है कि बस बोला था डायरेक्टर ने कि तू बस खड़ा रहे, उसे मरता हुआ देख, और जब अपना हीरो मुड़ेगा ना और तुझे भी मर के गिर जाना है, एक हाथ तक नहीं उठाता है वो कि एटलीस्ट एक बार एक्शन ही कर दूं। नहीं, वो बस खड़ा है वहां पे। अब इसी के साथ साथ अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो मुझे बहुत क्रिंज लगा, क्योंकि एक बात तो है ना कि अच्छी है ही नहीं तो हर चीज ही बुरी लगती है आपको। जहां एक तो पता नहीं किस लॉजिक से इन मेकर्स को लगा था कि हमारे पूर्वज बस चिल्लाते थे, बकचोदियां करते थे और कुछ नहीं, इंक्लूडिंग सूर्या भी आपको मूवी में परेशान करने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिंज मूवी का शुरू का पार्ट था मॉडर्न टाइम्स में।
उसमें दिशा पाटनी की आवाज़ उनके करियर की तरह ही है रिप्लेसेबल। एंड आई थिंक इस पॉइंट तक दिशा पाटनी को अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा कि वो किस तरीके की एक्ट्रेस हैं। एक्टिंग उनके स्ट्रॉन्ग सूट्स में नहीं आता, वो किस ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। उनकी फिटनेस, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, और इस बार तो वो काफ़ी ही ज़्यादा चिजल्ड और सेक्सी थी। आई मीन इतना सेक्सी मैंने आज तक किसी इंडियन एक्ट्रेस को नहीं देखा। वहाँ पे तारीफ जाती है, बाकी मूवी में क्यों ज़रूरी था आई डोंट नो। और ये सारी चीज़ें मैं उसी गलत नीयत से बोल रहा हूँ जिस गलत नीयत से मेकर्स ने मिस पाटनी को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। जहाँ वो फैशन टीवी एंड वो कैलेंडर मॉडल्स वाली वीडियो तुमने देखी है ना, वैसा ही पूरी फीलिंग आ रही थी मिस पाटनी के साथ। फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए क्या गजब का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया उनके साथ। एंड एज अ मैन आई लाइक इट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मर्द जात हरामी जात होती है। और क्योंकि अगर आप दी सब्सटेंस मूवी की तरह उसी पेट्रियार्की को खुद को फीड कर रही हो तो समाज आपका फायदा तो उठाएगा ही। बाकी ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, उनकी एक्टिंग क्या ही चल रही होती है मूवी में, क्या ही बताऊं। बुरा लगता है कि यार बच्ची को पैसे दो यार, ज़रूरत है उसे हटाओ, उसके बाद मेन काम दिखाओ। जो साइड में इन्होंने कॉमेडी एक्टर्स भी लिए हुए हैं वो भी पूरा दम लगा रहे हैं, कितना क्रिंज कर सकते हैं। एक बात भी, एक जोक भी, क्या सेंसलेस यॉर्कर्स फेंकते रहते हैं, कुछ भी लैंड नहीं करता। इतने चीप जोक्स हैं इनके पास। तो यार एटलीस्ट सस्ते में जो अभी चल जा रहा है मिठाई कुछ कर देते तो मैं हंस देता। जहां पता है मूवी ने मुझे हैरान कहाँ किया। एक तो मूवी के जब शुरू होती है तो बच्चों के लैब वाले सीन में वो एआई इमेजेस का यूज उन्होंने वहां पे किया हुआ है, जैसे कि पब्लिक तो चूतिया है, हम चूतिया, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। और उसके बाद मीम एडिट्स चल रहे हैं मूवी में, मोए मोए दी बॉयज जैसे एडिट्स आप इंस्टाग्राम पे देखते हो। इधर वो हार्ड एडिट्स को ब्रेन रॉट एडिट्स बना के प्रेजेंट किए हैं। मुझे एक बार के लिए लगा कि अभी साइड में या नीचे सबवे सर्फर भी चलना शुरू हो जाएगा। एंड मैं बता रहा हूं अगर चलना शुरू हो जाता तो एटलीस्ट मैं एंगेज तो रहता, क्योंकि इतने फोन्स, ओवरलेज, सीजीआई फालतू वाला और कलरफुल चीजें दिखाने के बाद भी ये आपका दिमाग ऑक्यूपाई करने में नाकामयाबी रहा है। जहां हम सब उस मास अपील को समझते हैं, कोई हम सब कल के पैदा नहीं हुए हैं। शिवाजी द बॉस, द रोबोट, बाहुबली, मास डॉन नंबर 1, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वो एकदम रौले में नजर आती है, आपको कूल लगता है। लेकिन जब वही आउटडेटेड चीजें जो टाइमलेस क्लासिक्स बन चुकी हैं, जब उन्हें मूवी रिक्रिएट करने की कोशिश करती है तो काफ़ी क्रिंज लगता है, अनअपीलिंग लगता है। क्योंकि जब बीच बीच में ये ओवर द टॉप जाते हैं ना तो इन्हें ज्ञान की बातें भी करनी है, वो भी उस टाइम में। एक तो कंगुआ ने गांव की हर एक औरत को अपना बहन बना के रखा हुआ है, एंड अगले जन्म में उस कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हुए उसे कोई लड़की नहीं मिल रही होती है। अब ओवरऑल इसकी स्टोरी कुछ सेंस नहीं बनाती, जिसका इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बॉर्डर लाइन क्रिंज हैं। एंड उसके बाद भी जो आर्ग्यूमेंट, जो बहस हमें देने की कोशिश किए हुए हैं कि पाप क्यों नहीं करना चाहिए, जो मोरालिटी बताने की कोशिश किए हैं, वो मोरालिटी मॉडर्न ज़माने का ही हिस्सा है, पास्ट का नहीं। इसके अतीत की, इसके मूवी के हिसाब से हमारी पूर्वजों की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी अपने ज़माने वाली। मॉडर्न मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पास्ट में चिपका दिया है, जहाँ कंगुआ बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉरियर है। एंड कहाँ उसने पहली बार किसी औरत को विधवा किया होगा, कहाँ उसने पहली बार किसी बच्चे को अनाथ किया होगा, मगर फिर भी उसे बुरा लगता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसका एक्शन सुपर सुपर जेनेरिक है। वो क्रोकोडाइल वाली फाइट सीक्वेंस भी डिसेंट हो सकती थी अगर उसे एटलीस्ट बेटर एडिट किया जाता, पर फिर भी यार किसे बेवकूफ़ बना रहे हो आप। जहाँ इसकी सबसे बड़ी बात ये भी आती है साथ साथ कि अगर आपको बसरकर लेवल वॉयलेंस का इंटेंट दिखाना ही चाहते हो तो ऑनेस्टी के साथ दिखाओ ना, डर किस बात का है। आप की मूवमेंट्स को ब्लर कर देते हो, क्रिएटिव कैमरा एंगल ही यूज़ कर लेते, जिससे एटलीस्ट सीरियसनेस तो फील होता, थोड़ा ठहराव होता। पर आप ठहराव तो देना ही नहीं चाहते, आपको तो हर दूसरे सीन में चिल्लवाना है। जैसे वही वाली कहावत याद आती है कि मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है और गांठ से अखरोट तोड़ने चले हैं। गूदा नहीं है तो क्यों ऐसा वॉयलेंस इंटेंट ही करते हो जो आप दिखा भी नहीं पाओगे। जहां कलेक्टिवली इट्स अ बैड मूवी। पोटेंशियल इनके पास हर दूसरे कदम में था, पर इन्हें वही जेनेरिक पंक्ति दिखाने से फुर्सत नहीं मिली। बस इस बार इन्होंने एक नया बैकड्रॉप दे दिया है पुरानी घिसी पिटी चीजों के साथ, क्योंकि आज की जनता को ऐसे पावर फैंटेसी सुपर हीरो वाली चीजें पसंद आती है ना, तो आपने भी वो इंटीग्रेट करने की कोशिश की है वो क्रिंजस चीजों के साथ साथ। एंड कॉन्फिडेंस तो देखो, इन्होंने अपना कंगुआ पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया है। बाकी मेरा हो गया, तुम लोग चलो तुम बताना यार तुम कैसे देखोगे इसे। बाकी तब तक के लिए अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना। मेरा दिमाग आउट होता जा रहा है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। बाकी बताना कैसी लगी मूवी, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। अपने ओपिनियंस में ज़रूर बताना और देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।